हेलो गाइस, वेलकम टू मधु एजुकेशन। मेरा नाम है आदित्य कुमार और गाइस हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स की। तो गाइस आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो गाइस हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। गाइस इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, इसको किसने दिया था? इसको दिया था गाइस फराडे ने। फराडे अंकल जी थे, उन्होंने दिया था। इसको दिया था गाइस फराडे ने, मिस्टर फराडे ने, उन्होंने दिया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उन्होंने कुछ इस तरह से डेवलप किया था कि मैं बताऊंगा अभी तो आगे आपको। और गाइस इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा, इसको गाइस हिंदी में विद्युत क्षेत्र रेखा भी बोलते हैं। तो गाइस फराडे अंकल जी ने ये बोला कि एक चार्ज है क्यू, और एक चार्ज क्यू के चार्ज क्यू है, उससे निकलने वाली फील्ड जो है, उससे कुछ फील्ड उसका कुछ फील्ड होगा। एक चार्ज क्यू गाइस मैं किसी भी स्पेस में रख दूं तो हर एक स्पेस में गाइस उसका फील्ड होगा, आपको पता है फील्ड होगा। उन्होंने ये बात तो बोली, लेकिन उन्होंने ये बोली कि अगर हम इसको फील्ड को समझें, उसके डायरेक्शन की बात करें, तो गाइस हमें डायरेक्शन की बात करने के लिए उन्होंने कुछ लाइन बना के समझा। उन्होंने फील्ड को गाइस कुछ लाइन बना के समझा, कुछ उन्होंने लाइन की तरह रिप्रेजेंट किया, जो कि गाइस फील्ड की डायरेक्शन बताता है। फील्ड की डायरेक्शन बताई उन्होंने कि फील्ड की डायरेक्शन होगी। और उन्होंने ये बोला कि ये जो लाइन जो है ये इमेजिनरी लाइन है। भी आगे हम धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा धीरे धीरे करके। तो गाइस ये दिया था फराडे अंकल जी ने, और ये विद्युत क्षेत्र रेखा इसका नाम हिंदी में होता है। और गाइस ये जो है आपका जो इसका गाइस मैं जो आपको करवाने जा रहा हूँ, ये नॉन मैथमेटिकल चीज हुई गाइस। नॉन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा गाइस इसका। मैं नॉन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा। तो गाइस देखो इतना नोट कीजिएगा, पहले हम इतना नोट कीजिए, हम आगे बात करते हैं। तो गाइस हमने अब गाइस मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो गाइस इसकी डेफिनेशन लिखिए, एज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व एट इलेक्ट्रिक फील्ड such that tangent at any point gives the direction of electric field। गाइस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को EF जरूर कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है एज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व। एक पाथ है जो कि स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, एट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसका जितना एरिया होगा, क्षेत्र होगा, उसका फील्ड होगा, उसके अंदर कोई भी लाइन हो सकती है, क्योंकि पाथ भी उसका एक स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। सच दैट जैसे हम उस पर टेंजेंट किसी लाइन के ऊपर अगर हम टेंजेंट डालते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो गाइस अगर हम उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डाल दें तो गाइस वो उसका डायरेक्शन बता देगा। तो गाइस आप इस डेफिनेशन को अच्छी नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं गाइस। तो गाइस मैं आपको बताऊं इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब गाइस ये कर्व की लाइन है, इसके ऊपर गाइस मैंने क्या कर दिया, टेंजेंट डाल दिया, और टेंजेंट का मैंने यू डाल दिया। इसको बोल दिया गाइस मैंने ए, और इस पॉइंट को गाइस मैंने बोल दिया बी। तो इस पॉइंट की डायरेक्शन किधर होगी? इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कहाँ होगी? ये ई होगी। और गाइस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? ई भी होगी। इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये गाइस इसकी डायरेक्शन बता देगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। अब गाइस टाइम को वेस्ट ना करते हुए, और गाइस पहले मैं एक बात और बता दे रहा हूँ आपको, इंपोर्टेंट बात। फराडे अंकल जी ने एक बात और कही, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये गाइस इसमें से क्या होते हैं, फील्ड लाइन गाइस बाहर निकलती हैं, बाहर की ओर जाती हैं। इसमें से गाइस फील्ड लाइन क्या होती है, बाहर की ओर निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से। ये बाहर की ओर जाएंगी, ये बाहर की ओर गाइस
ये बाहर की ओर जाने की कोशिश करेंगी पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से। वैसे बात करूँगा नेगेटिव चार्ज से, तो नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आएंगी। गाइस ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर आप एडजस्ट कर लेना। गाइस अंदर की ओर आएंगी, ये अंदर की ओर आएंगी। इतना समझिए गाइस, पहले हम प्रॉपर्टीज करेंगे। इसको गाइस बोलेंगे हम रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मतलब ये है बाहर की ओर जा रही है, बाहर की ओर, और इसको बोलेंगे रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड मतलब ये अंदर की ओर आ रही है। तो गाइस पहले इतना नोट कीजिए, हम आगे बात करते हैं। तो गाइस हम अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन की। तो गाइस मैं एक काम कर दे रहा हूँ, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को EFL से जोड़ करूंगा, EFL। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। EFL का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन आज हम पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। तो गाइस पहला पॉइंट आपसे कहता है द फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये है पॉजिटिव चार्ज से गाइस स्टार्ट होंगी, ठीक है ना गाइस, पॉजिटिव चार्ज से गाइस स्टार्ट हो रही है, गाइस नेगेटिव चार्ज में आएगी गाइस एंड हो जाएंगी। पॉजिटिव से गाइस शुरू होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव चार्ज में आएगी गाइस खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना गाइस। इसका कहने का मतलब गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है, ये कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से गाइस शुरू होंगी और नेगेटिव में जाके खत्म हो जाएगी। नेगेटिव फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज में जाके अंदर की ओर आएंगे, उसकी उसमें अंदर चली जाएंगी, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट हो गया, इतना नोट कीजिए। तो गाइस सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है गाइस दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये क्लोज लूप फॉर्म क्यों नहीं करती हैं, मैं बताऊंगा आपको ये क्लोज लूप फॉर्म क्यों नहीं करती हैं। तो गाइस देखो गाइस, तो गाइस लेकिन ये तो करती नहीं है, लेकिन गाइस मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप हमेशा फॉर्म करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करती है। वैसे मैं दिखाऊं आपको, इसका मतलब है इसका रीजन क्या है, रीजन गाइस ये है, रीजन ये है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कंजर्वेटिव फील्ड लाइन, so the work done of field line in closed loop is 0। इतना नोट कीजिएगा, हम आगे बात करते हैं, इतना नोट कीजिएगा इस तो अब गाइस प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है हमसे, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे क्या ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इन्फिनिटी से स्टार्ट भी हो सकती है और एंड भी हो सकती है। मतलब ये है अगर आप गाइस पॉजिटिव चार्ज देखो तो गाइस पॉजिटिव चार्ज में से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में से गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज गाइस ये गाइस लाइन निकली, ये लाइन निकली, ठीक है, ये लाइन निकल रही है, ये गाइस इन्फिनिटी पे जाके
इन्फिनिटी पे आगे इनका एंड होगा, ठीक है ना गाइस, इन्फिनिटी पे आगे। तो गाइस ये नेगेटिव लाइन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो गाइस इन्फिनिटी शुरू होंगी, नेगेटिव चार्ज में आएगी गाइस खत्म होगी। तो गाइस शुरू हुई इन्फिनिटी से, नेगेटिव चार्ज में गाइस ये क्या हुई, नेगेटिव चार्ज में गाइस इनका एंड हुआ। तो गाइस ये मेरा कहने का मतलब था इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से स्टार्टिंग हो सकती हैं और एंडिंग हो सकती हैं। तो गाइस पहले आप इतना नोट कीजिएगा गाइस, हम आगे बात करते हैं। अब गाइस बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। तो गाइस प्रॉपर्टी नंबर 4 हमसे गाइस ये कहती है कि इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट, if we draw a tangent at any point in field line, in electric field line, gives the direction of electric field line। तो गाइस इतना नोट कीजिएगा, पहले हम आगे इसका डायग्राम बात करते हैं। सॉरी गाइस कुछ एरर आ गई थी गाइस, इसलिए मैंने वीडियो पॉज करवाई, पर गाइस आप इसको उसको नोट कीजिएगा, इस पे फोकस कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब ये इसका इतना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा इफ वी ड्रॉन अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर गाइस अगर मैं किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो गाइस उसका डायरेक्शन बता देगा उस पॉइंट का एट ए पॉइंट। जैसे जैसे गाइस देखिए ये गाइस फील्ड लाइन है, इस पे गाइस मैंने टेंजेंट डाल दिया, ठीक है ना, इस पॉइंट को गाइस मैंने बोल दिया पी, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये गाइस होगी ईपी। तो गाइस ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है, इसको नोट कर लीजिए अच्छी से। गाइस बात करते हैं हम पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट का हमसे ये कहता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन never be intersect each other, मतलब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, ये आपस में इंटरसेक्ट गाइस कभी नहीं करेंगी, ये गाइस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये गाइस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि गाइस मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ गाइस, इसको पॉइंट गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये पी पॉइंट है, इससे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक टेंजेंट गाइस ये जा रहा है, एक टेंजेंट गाइस ये जा रहा है, तो गाइस एक डायरेक्शन गाइस की ये हो रही है, डायरेक्शन गाइस देखो ये ईपी हो गई, ये भी ईपी हो गई। तो गाइस ऐसा कोई इम्पॉसिबल ही, ऐसा यार इम्पॉसिबल है कि एक पॉइंट की दो डायरेक्शन हो, एक पॉइंट की दो डायरेक्शन होगा, ये इम्पॉसिबल है। इसका रीजन गाइस ये हो जाएगा, रीजन ये गाइस बोर्ड में आया था अच्छे से, ये गाइस एक्सप्लेन करने के लिए आया था। रीजन गाइस इसका ये हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन have not, sorry guys, इसको मैं अच्छे से बताऊँ आपको, डेफिनेशन अच्छे से बताऊँ, because if we drawn a tangent at a point gives the two direction of this point which is impossible। इतना नोट कर लीजिएगा। हम आगे बात करते हैं गाइस, बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की। गाइस प्रॉपर्टी नंबर 7 यार ये कहती है गाइस मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज गाइस ये है, एक पॉजिटिव चार्ज गाइस ये है मेरे पास। इसमें क्या हुआ गाइस, दोनों के दोनों अगर गाइस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी गाइस आपस में रिपेल हो जाएंगी, दोनों ये दोनों गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपस में रिपेल हो जाएंगी, दोनों फील्ड गाइस आपस में रिपेल हो जाएंगी कुछ इस तरह से गाइस। ये आना तो गाइस उधर ही चाहेंगे लेकिन गाइस ये रिपेल हो जाएंगी गाइस, ये दोनों के दोनों आपस में रिपेल हो जाएंगे, मतलब कि ये आपस में बेंट मतलब मुड़ जाएंगी गाइस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे गाइस, अगर गाइस दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मतलब गाइस लाइक चार्ज में क्या होंगी गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, लाइक चार्ज में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल हो जाएंगी, रिपेल लाइक चार्ज में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल होंगी और लाइक चार्ज में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होंगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्या आपके लाइक चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल होंगी और लाइक चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होंगी।
तो गाइस ये प्रॉपर्टी नंबर 7 की गाइस हमारी पहले गाइस आपको इतना नोट लीजिए, हम प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करते हैं। गाइस प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करते हैं गाइस, ये जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो गाइस इस प्रॉपर्टी का नाम है, मतलब इस प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है द डेंसिटी ऑफ EFL इसको आज हिंदी बोलेंगे रिलेटिव क्लोजनेस gives the magnitude of EFL। गैस इसका मतलब ये है कि गैस ये मेरे पास एक चार्ज है, वही प्लस क्यू चार्ज, मतलब प्लस वन चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से निकलेंगी गैस, आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी। तो गाइस आप ध्यान से देखो, तो गाइस ये पास जो है इसके पास आप जो है डेंसिटी ज्यादा है, आप ध्यान देखो इसकी पास क्या है, डेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं डेंसिटी ज्यादा इसकी कम होती आ रही है। तो गाइस जहां डेंसिटी ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना गाइस। तो पॉइंट गाइस ये था कि इसकी रिलेटिव क्लोजनेस गाइस, मतलब इसमें क्या है, इसको मैं सॉल्व बोल रहा हूं, यहां पे बोल रहा हूं मैं ये पॉइंट, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि यार यहाँ पे ज्यादा होंगी पास में, और दूर जैसे जाते होंगे डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी कम होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस वो भी कम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी गाइस आपकी कम होती है। तो गाइस इतना नोट कीजिए, हम जब वो आगे बात करते हैं। देखो गाइस अब प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 हमसे क्या कहती है, अगर गाइस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, एक ही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक ही डायरेक्शन है, एक ही इनके बीच में जो है स्पेस है, इनके बीच में जो है स्पेस है वो भी एकदम इक्वल है, इक्वल स्पेस है, और गाइस इनका डायरेक्शन है वो भी सेम है, तो एक दूसरे के पैरेलल है। तो गाइस ये क्या होंगी आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। आपकी क्या होंगी यूनिफॉर्म EFL, ठीक है ना। आपकी क्या होंगी यूनिफॉर्म EFL। इसको मैं बोल दूं A, इसको बोल दूंगा B, इसको बोल दूं C, और इसको बोल दूं D, इसको बोल दूं E। तो गाइस EA इसके इक्वल हुआ, EB के इक्वल हुआ, EB किसके इक्वल हुआ, EC के इक्वल हुआ, EC किसके इक्वल हुआ, ED के इक्वल हुआ, ED किसके इक्वल हुआ, EE के इक्वल हुआ। तो गाइस ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है गाइस, इसको गाइस अच्छे से समझ लें, ठीक है, आपके आगे बहुत कम आएगा। तो गाइस ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9 हो चुकी है। आप प्रॉपर्टी नंबर 9 को नोट करें, आगे बात करते हैं गाइस। प्रॉपर्टी नंबर 10 गाइस मेरे से ये कहती है, बात करते हैं पहले प्रॉपर्टी नंबर 10 की। गाइस ये मेरे से कहती है कि गाइस आपका जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर है गाइस, ये कंडक्टर, इसकी गाइस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है, इसकी गाइस होती है नॉर्मल, मतलब गाइस इसके परपेंडिकुलर होती है, इसकी गाइस परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गाइस आपकी कहती है प्रॉपर्टी नंबर 10, द इलेक्ट्रिक फील्ड EFL is always normal to surface of conductor। तो गाइस ये प्रॉपर्टी नंबर आएगा 10 उसी है, आप इसको नोट कीजिए, हम आगे बात करते हैं। और गाइस अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 की। ये गाइस आपकी बोर्ड के लेवल की तो खैर नहीं है गाइस, मैं आपसे बोलूं ये बोर्ड के लेवल की नहीं है, या की जो प्रॉपर्टी है वो IIT JEE NEET की लेवल की प्रॉपर्टी है, ठीक है गाइस। इसमें से क्वेश्चन गाइस आपके IIT JEE में बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को अच्छी समझें, ये प्रॉपर्टी गाइस अच्छी इंपॉर्टेंट है। इसको गाइस बोलते हैं नियर एंड फार, मतलब क्या दूर से देखने पे क्या होगी और पास से देखने पे क्या होगी। तो गाइस मेरे पास एक चार्ज रखा है 2Q, ठीक है गाइस, और गाइस मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है -Q। तो गाइस पहले तो आप मेरे से ये बता दो कि कौन सा बड़ा है, 2Q बड़ा है कि -Q बड़ा है, 2 प्लस के 2Q बड़ा है, आपको पता है। तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कौन निकालेगा, Q निकालेगा कि प्लस के 2Q निकालेगा। तो गाइस प्लस के 2Q ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। तो गाइस मान लो अगर ये 4 निकाल रहा है तो ये 8 निकालेगा। तो गाइस आपने क्या किया, इसको 4 इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आपने दे दी, ठीक है ना, आपने इसको 4 इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, ठीक है गाइस। और गाइस आपको इसको पास से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, जो गाइस ये तो 4 से दे रहा है,
वही चार्ज निकाल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये तो 8 निकालेगा क्योंकि गैस 2 गुना चार्ज है इससे, तो गैस ये 8 निकालेगा। तो आप गैस कुछ इस तरह से आप इसको बना दोगे। पास से देखने पर गैस आपको कुछ इस तरह से आपको लगेगा कि हाँ पास से देखने पे कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आपको इसको दूर से देखो, फार से देखो, दूर से देखो, तो वैसे आपको कुछ ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज रखा हुआ, आपको ये 2 चार्ज नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ एक चार्ज दिखेगा। और गाइस एक चार्ज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि गाइस एक चार्ज की जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिमेट्रिक होती है। तो गाइस इससे कुछ इस तरह से निकलेगी, इससे यूं, इससे यूं, इससे यूं, ये सिमेट्रिक निकलेगी। तो मैं गाइस सिमेट्रिक दिखाने के लिए, दूर से देखने के लिए मैं गाइस इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो गाइस मैं दूर से देखने के लिए मैं गाइस क्या करूँगा, दूर से देखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक गैस यूं निकल गई, एक यूं निकल गई, और इसकी सिमेट्रिक गैस यूं बना दी मैंने। तो गैस ये आपका फ्री एंड फार वाला केस हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गैस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गैस।